प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन सुनेंगे। तो अपन शनिवार के दिन में संदेश ये अपन सुने हैं कि पहिलौटा को जो एलोहिम परमेश्वर ने क्या किया है, सबसे ऊंचे स्थान दिए है और पहिलौटा को अधिक तेल से क्या किया है, अभिषेक किया है। और इससे क्या हुआ, स्वर्ग में विद्रोह और परमेश्वर के विरोध में उठे हैं। पहिलौटों को नमस्कार धन्यवाद नहीं कर रहे। यहाँ तक अपन सुने हैं। आज अपना ध्यानांश ये है कि भजन संहिता, देखिए भजन संहिता 91 91 पहला वचन, भजन संहिता 91 पहला वचन देखिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा हुआ है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। यहाँ पर दोनों व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये परम प्रधान, एक सर्वशक्तिमान। जो परम प्रधान के छाया में रहते हैं, उन्होंने परम प्रधान के पास, परम प्रधान के छाया में बैठा रहे, उन्होंने सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। इसका मतलब जो परम प्रधान की आवश्यक है, परम प्रधान के द्वारा ही सर्वशक्तिमान के ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान अलग है, परम प्रधान अलग है। सर्वशक्तिमान अलग है, परम प्रधान अलग है। तो आप ऐसे मत सोचो ये दोनों ही है कि परमेश्वर ही है ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ परम प्रधान अलग है, सर्वशक्तिमान अलग है। अगर दोनों एक ही हो तो यहाँ पर दो विषय दोबारा ऐसा लिखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो परम प्रधान के छाया में बैठा रहना है, पहले उनके छाया में चलने से वो सर्वशक्तिमान की छाया में चलकर टिकाना पाएगा, वह डेरा करेगा, नहीं तो नहीं। अब मेरे नाम है हानोक राज है। तो हानोक राज का मतलब आप सोचिए, हानोक ही एक व्यक्ति है, राज ही एक ही व्यक्ति है। हानोक और राज ये दोनों भी एक ही व्यक्ति है ना। और तुम राज को देखे तो हानोक को देखे सरेगा, हानोक को देखे तो राज को देखे सरेगा, दोनों ही एक ही है ना। आप सोचिएगा वैसा एक ही है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस प्रकार है कि यहाँ पर विषय ये है कि देखिए, यह परम प्रधान कौन है? पहले परम प्रधान का मतलब सारे प्रधानों में प्रधान व्यक्ति है। जो स्वर्ग में सारे ब्रह्मांड में प्रधान लोग जितने हैं, उस सारे प्रधान लोगों में पहला व्यक्ति परम प्रधान है। तो यहाँ पर सर्वशक्तिमान कौन है मालूम? सारे प्रधानों पे आखिरी स्थान में है परम प्रधान। उस परम प्रधान में और अधिक, उस परम प्रधान में भी अधिक है सर्वशक्तिमान। इसका मतलब सबसे ऊंचे परम प्रधान नहीं, अगर सबसे ऊंचे परम प्रधान हो तो परम प्रधान से ऊंचे सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान से ऊंचे कोई नहीं, कोई भी ना रहेगा। समझ में आएगा? सारे प्रधानों में ऊंचे है परम प्रधान व्यक्ति है, परम प्रधान है, विशेष व्यक्ति है। लेकिन इसके ऊपर, इस परम प्रधान के ऊपर और एक सीढ़ी और एक स्टेप और एक व्यक्ति है, उन्होंने सर्वशक्तिमान। इसका मतलब सारे ब्रह्मांड में पहला, उनसे और कोई नहीं। तो इसीलिए पहले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं परम प्रधान और दिखाई दे रहे हैं सर्वशक्तिमान। परम प्रधान सारे प्रधानों में विशेष व्यक्ति है, पहिलौटा है। लेकिन पहिलौटा से अधिक है सर्वशक्तिमान से अधिक कोई भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये परम प्रधान कौन है? यीशु मसीह। इसका मतलब पहिलौटा। सर्वशक्तिमान कौन है? एलोहिम परमेश्वर। कौन है?
एलोहिम परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है। स्वर्ग में दो व्यक्ति अपने को दिखाई देते हैं। स्वर्ग में अपन चलने के बाद दो व्यक्ति अपने को दिखते हैं, एक एलोहिम परमेश्वर और एक उनके पुत्र पहिलौठा। उनके पुत्र पहिलौठा दोनों ही दिखाई देते। तो एलोहिम परमेश्वर के पास तुम चलना है, बिल्कुल पहले परम प्रधान के पास आना। परम प्रधान के पास आने से ही तुम एलोहिम परमेश्वर के पास चल सकते हैं, सर्वशक्तिमान के पास। तो बड़े भविष्यवक्ता मूसा ने लिखा है ये भजन समिति 91। मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा ने कहा है, पवित्र आत्मा की बात है, मनुष्यों की इच्छा से शास्त्र नहीं हुआ, परमेश्वर की तो पवित्र आत्मा की कार्य है। तो यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर पहला वचन में जो परम प्रधान के छाया में रहे उन्होंने सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना करेगा। इसका मतलब पहले परम यीशु मसीह के पास आ रहा, यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने पिता परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर के पास चल सकते हैं। तो इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय 6 का वचन में इस प्रकार यीशु मसीह ने कहा है कि यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 6 का वचन देखिए, 6 का वचन देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रभु देखो 6 का वचन में मार्ग देखिए, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये देखिए पहिलौठा को परम प्रधान को तुम छोड़ के सर्वशक्तिमान के निकट कैसे जाएंगे, बिल्कुल वो असंभव है। तो यही कह रहे हैं बात, मुझे मेरे द्वारा कोई मेरे पास आएगा तो मेरे द्वारा उन्होंने परम पिता के पास चलेगा, परम पिता के पास चल सकते, मुझे छोड़कर कोई भी परम पिता के पास नहीं चलता। इसका मतलब परम प्रधान अलग है, सर्वशक्तिमान अलग है। परम प्रधान कौन है? पहिलौठा। सर्वशक्तिमान कौन है? एलोहिम परमेश्वर। तो यहाँ पर स्वर्ग के वासियों में इसलिए उन्होंने विद्रोह हुआ है कि स्वर्ग के लोग इसीलिए विरोध उठे हैं कि हम सर्वशक्तिमान या एलोहिम परमेश्वर के पास चलना है तो हम सीधा से सीधा एलोहिम परमेश्वर के पास नहीं चल पा रहे। ये बीच में पहिलौठा के धंधा क्या है, ये पहिलौठा के जबरदस्ती क्या है, इसके विशेषता क्या है, हमको क्यों नहीं चल सक रहे, हम क्यों नहीं चल पा रहे उधर, इस प्रकार से उन्होंने विरोध उठे हैं। इसीलिए पहिलौठा ने उनको सबसे सारी सृष्टि में ऊंचे स्थान दिए, अधिक तेल से उनको अभिषेक किया है, इसीलिए वो दंडवत करने की आज्ञा दी, लेकिन दंडवत नहीं कर रहे। वो लोगों की सोच ऐसा है कि स्वर्ग के बहुत देवदूताओं को, स्वर्ग के वासियों को, स्वर्ग नागरिकों की इच्छा, उनके मन में सोच ऐसा है कि हमको बनाए एलोहिम परमेश्वर के पास हम चलना है, तो बीच में ये पहिलौठा क्यों नहीं? ये पहिलौठा के पास चलने से हम पिता के पास चलना है, ये पहिलौठा का जबरदस्ती क्या है? इस प्रकार उनका मन है। तो इसके अलावा इस मन के विरोध, इस मन के लिए सही जवाब यह है कि पहले ऐसा मत सोचना स्वर्गवासियों, क्योंकि स्वर्ग में ही नहीं, आज धरती में भी यही हो रहे हैं। आज धरती में भी परम पिता के पास चलना हो तो यीशु मसीह के पास आना, क्रूस यज्ञ के पास आना। यीशु मसीह को छोड़कर अपन पिता के पास निकट नहीं चल सकते। तो इसके जवाब क्या है, क्यों नहीं चल सकते? पहला विषय, अपने को पहले सृष्टि के मार्मिक विषय मालूम होना है। ये सृष्टि का मार्मिक बात, इस सृष्टि कैसे हुआ है, ब्रह्मांड कैसे बने, उसके बारे में पहला अपन जानना चाहिए, पहला विषय। दूसरा विषय, अब जो एलोहिम परमेश्वर ने कुछ भी कहने दो, एलोहिम परमेश्वर ने कुछ भी कहने दो, कुछ भी आज्ञा दो, उसके एलोहिम परमेश्वर के कुछ आज्ञा या कुछ फैसला, उनकी कुछ योजना होने दो, उसके अलावा अपन कोई भी प्रश्न भी उठाना नहीं, बिल्कुल नम्र से अपन मानना चाहिए, तभी अपने को पहिलौठा के बारे में मालूम है। पहिलौठा के बारे में सारे लोग इसीलिए अंडरस्टैंड, इसका मतलब सारे लोगों का विचारधारा क्यों गलत है, इसीलिए है क्योंकि सृष्टि के बारे में जानकारी नहीं, सृष्टि के बारे में जान रहे नहीं, और एलोहिम परमेश्वर जो बोल रहे उसके विरोध में और सवाल पूछ रहे, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करना। एलोहिम परमेश्वर कुछ भी कहने दो, कुछ भी आज्ञा देने दो, नम्र से चले जाना है, उसका लॉजिक पूछना नहीं, ऐसा कैसा होगा, वैसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे, ये कुछ भी नहीं। जो कर रहे हैं एलोहिम परमेश्वर वो बिल्कुल सच है, वो न्याय है, वो धर्म है, उसमें कुछ भी दोष नहीं,
कुछ गलत नहीं, उन्होंने बराबर करते हैं काम। मैं मानूंगा, मैं आज्ञा को मानूंगा, मैं उनके बात सुनूंगा, मैं उनके फैसला को लेकर नहीं चलूंगा, मैं नम्र रहूंगा सदा। ये मन जिसको रहते हैं, ऐसा परिपूर्ण विश्वास जिसको रहते हैं, उनको ही पहिलोटा के बारे में समझ में आते हैं, नहीं तो नहीं। स्वर्गवासियों को समझ नहीं पा रहे उन्होंने पहिलोटा के बारे में, इसीलिए उन्होंने विरोध उठे है, इसीलिए उन्होंने दंडवात नहीं कर रहे है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पहला सर्वशक्तिमान ने, एलोहिम परमेश्वर ने क्या किया, सृष्टि बनाई। कैसे? पहिलोटा के द्वारा परमेश्वर का पुत्र वचन में से एक व्यक्तित्व केंद्र आकर बड़ी ऊर्जा क्षेत्र बने, उसमें सृष्टि, और उस सृष्टि और यीशु मसीह के यहाँ वचन के व्यक्तित्व केंद्र में से और एक व्यक्तित्व केंद्र आकर समय काल क्षेत्र बने हैं। तो बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में सृष्टि और उसमें समय क्षेत्र में, समय का क्षेत्र में ये सृष्टि बनाए परमपिता, उनके पुत्र वचन के व्यक्तित्व केंद्र में, है या नहीं। तो यहाँ पर विषय यह है कि हर एक सृष्टि कैसे बनाए, अणु और परमाणु और पदार्थों से, अणु परमाणु पदार्थ, हर पदार्थ में अणु है और अणु में परमाणु है। तो परमाणु और अणु केंद्र से, जो केंद्र के चार ओर चक्कर मार रहे हैं, जो करोड़ों 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 करोड़ों, तो वो उनके बराबर उनके कक्षा में चक्कर मार रहे हैं। वो कैसे, उसको पकड़ के एक शक्ति है, वो शक्ति परमेश्वर का वचन है, वो शक्ति परमेश्वर का वचन। और हर ग्रह जो सोलर सिस्टम में और स्टेलर सिस्टम में, हर एक ग्रह उनकी उनकी कक्षा में परिभ्रमण, उनकी कक्षा में चक्कर मार रहे हैं। तो उसके वो उनके कक्षा से आगे या पीछे और कक्षा को छोड़कर किधर भी चल रहे नहीं और हट जा रहे नहीं, इसके बीच में एक शक्ति की काम करे, वही शक्ति परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह उसको आमंत्रण करे, क्या करे, आमंत्रण करे। यीशु मसीह की शक्ति उसको पकड़ के है, हर एक पदार्थ में अणु परमाणु को और सारे सोलर ग्रह, सोलर फैमिली को, है या नहीं, सौर परिवार में ग्रहों को उनकी उनकी कक्षा में बराबर चल रहे, उसको आमंत्रण कर रहे हैं परमेश्वर का पुत्र वचन। तो ये वचन ही पहिलौटा है। तो इतने बड़ी सृष्टि परम पिता ने उनके पुत्र के द्वारा किया, तो उनके पुत्र को पहिलौटा बनाए, उनके पुत्र को अधिक तेल से अभिषेक किया। उसमें गलत क्या है, उसमें दोष क्या है, बोलिए। अभी सारी सृष्टि का परम प्रधान तो पहिलौटा है, लेकिन ये स्वर्गवासियों और धरती की होने दो। अभी धरती का निर्माण नहीं हुआ ना, अभी सब्जेक्ट में अपन सुन रहे हैं, लेकिन अभी देखे तो इस धरती में हुए और सारे स्वर्ग के वासियों, विश्व के नागरिकों, कोई भी होने दो, ये लोग पहिलौटा का अनुग्रह को नष्ट कर ले। हाँ, पहिलौटा का अनुग्रह को उन्होंने नष्ट कर ले रहे, क्योंकि ये लोग को ये सृष्टि के मर्म, इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का रहस्य को उन्होंने समझ नहीं पा रहे। दूसरा विषय, एलोहिम परमेश्वर ने जो कर रहे हमारे लिए ही है, हम नम्र से सुनेंगे, हम पूर्ण विश्वास, ये संपूर्ण विश्वास से हम उसको बात को मानकर चलेंगे। इस प्रकार के विश्वास नहीं है, इसीलिए पहिलौटा का आज यीशु मसीह को भी उन्होंने क्या कर, छोड़ दे, यीशु मसीह का अनुग्रह को उन्होंने नष्ट कर ले रहे, नष्ट हो रहे, उनको लाभ नहीं, नष्ट हो रहे है या नहीं। तो सारी सृष्टि पर एलोहिम परमेश्वर ने और परम प्रधान के द्वारा ही बनाए। ये सब लोग है यीशु मसीह में, और ये वही पहिलौटा में है, अस्तिव में आए। जब तक नहीं होना अस्तिव में आए, अस्तिव कहाँ है, यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र में, यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र में रहकर और यीशु मसीह को दंडवात नहीं कर रहे, ये बड़ी गलत है ना, बहुत बड़ी दोष है या नहीं। तो ऐसे युगान युग चल रहे हैं। एलोहिम परमेश्वर की इच्छा है एक दिन मेरे सारे पुत्र, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रेमी पुत्र वचन को दंडवात करेगा, उन्होंने सुनेगा एक दिन। इस प्रकार प्रेम से क्या करे, प्रशासन कर रहे हैं एलोहिम परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और परम प्रधान ने परम पिता का, सर्वशक्तिमान का बात सुन रहे हैं और सारे सृष्टि को आमंत्रण कर रहे हैं। इस प्रकार चलते जा रहे, युगान युग होते रह रहे हैं, और वहां पर धरती का निर्माण नहीं हो, सारे विश्व का केंद्र स्थान में बना लेना, और धरती का निर्माण वहां पर बिल्कुल नहीं हुआ। परमेश्वर की इच्छा तो ये है, बिल्कुल एलोहिम परमेश्वर ने क्या सोचा, बिल्कुल एक दिन मेरे पहिलौटा को सब लोग, सारे स्वर्ग के वासी दंडवात करेगा, बिल्कुल करेगा, प्रेम से है, प्रशासन कर रहे हैं उन्होंने, या नहीं। तो इसीलिए परम प्रधान के छाया में ठहरते हैं, परम प्रधान के छाया में आए, उन्होंने सर्वशक्तिमान के
छाया में ठिकाना पाएगा। ये है आज का संदेश। परम प्रधान अलग है, सर्वशक्तिमान अलग है। परम प्रधान सारे प्रधानों में प्रधान विशेष व्यक्ति है, लेकिन ये परम प्रधान में भी और विशेष सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान के ऊपर कोई नहीं और रहेगा नहीं। तो इसीलिए पहिलोटा को सारी सृष्टि उनके द्वारा हुई, इसीलिए सर्वशक्तिमान एलोहिम परमेश्वर ने परम प्रधान के पहिलोटा को ऊंचे स्थान दिए, अधिकार दी है, और उन्होंने धार्मिकता को प्रीति करे है, और दुष्टता को बाहर रखा है। तो ये अपन सुने, ये युगान युग चलते जा रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन अभी सभी लोग, सारे लोग पहिलोटा को धन्यवाद नहीं कर रहे। कोई लोग कर रहे, कोई लोग नहीं कर रहे। युगान युग बिगड़ते समय चलते जा रहे हैं, दिन होते जा रहे हैं। बाद में क्या होगा कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। ये है आज का संदेश, परम प्रधान और सर्वशक्तिमान। आइए प्रार्थना करें। स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद, विशेष संदेश के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, परम प्रधान के छाया में जो ठहरे हैं, उन्होंने सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाया। और प्रभु हे यीशु मसीह, तुम्हें छोड़कर हम पिता के और नहीं चल सकते, नहीं जा सकते प्रभु। हे प्रभु, आपको धन्यवाद 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 करते। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने अगर एक संदेश फल फला, जितने लोग प्रभु तुम्हारे हे परम प्रधान तुम्हारे निकट न आए, हर व्यक्ति तुम्हारे निकट आकर प्रभु तुम्हारे छाया में रहकर सर्वशक्तिमान की छाया में चलने का अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। हे पहले लौटा तुमको सब समझने वाले का अनुग्रह, हर व्यक्ति का आत्मिक अंग खोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम। हे पवित्र आत्मा, हर व्यक्ति का आत्मिक अंग खोलो, सृष्टि के निर्माण को उन्होंने जानने की अनुग्रह दे, ज्ञान दे प्रभु। और एलोहिम परमेश्वर जो कुछ करता है हमारे लिए ही करेगा, उनके काम में दोष नहीं, कोई गलत नहीं। इस प्रकार की परिपूर्ण विश्वास और नम्र हर एक व्यक्ति को दे प्रभु। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जिनको विशेष रूप से हर दिन ब्रह्मांड का इतिहास को देख रहे और उसके चाल चल रहे, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।